हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी विंग को हंसता हुआ और खुश देख के वो अपना दुख, दर्द और 13 साल का इंतज़ार सब कुछ भूल जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग वांग जी को यूनमेंग के मार्केट में सारे शॉप में लेके जा रहा था और बहुत तरह का खाना खरीद रहा था, खुद खा रहा था और वांग जी को भी खिला रहा था। वो वांग जी को हर एक जगह लेके जा रहा था जहाँ जहाँ वो बचपन में जंगशा और यांगली के साथ खेलता था। वो हर एक पेड़ को दिखा रहा था जिस पे वो बचपन में चढ़ता था। ऐसे ही सारा जगह घूमते घूमते विंग मार्केट में एक शॉप पे लेके गया वांग जी को। उस शॉप में बहुत सारा शोपीस था और लड़की लोगों का मेकअप का सामान था और जिसमें रिंग फेंकने से वो चीज़ आपका हो जाएगा। विंग उस शॉप ओनर से कहा, सर हमें भी 3 रिंग्स दीजिए। उस शॉप ओनर विंग के हाथों 3 रिंग्स दिया और वांग जी उस शॉप ओनर के हाथों कॉइन्स दिया। विंग हंसते हुए वांग जी की तरफ देखा और पूछा, लंजा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या जीतूँ यहाँ पे। वांग जी प्राइस के चारों तरफ देखा और एक बनी के तरफ उंगली किया। विंग उस बनी की तरफ देख के मुस्कुराया और कहा, लंजा देखो क्लाउड रेसेस में जैसे हम लोगों का बनी है ठीक वैसा ही देखने में है। ठीक है चलो यही मैं जीतता हूँ तुम्हारे लिए। ये कह के वो एक रिंग फेंका और जाके उस बनी पे ही गिरा वो रिंग। शॉप ऑनर वो बनी विंग के हाथों दिया। विंग वो बनी लेके वांग जी के हाथों दिया और कहा, लंजा ये तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए ये जीता हूँ। वांग जी भी वो बनी विंग के हाथों से लिया और विंग को एक छोटा सा स्माइल दिखाया। विंग अब बाकी 2 रिंग वांग जी के हाथों देके कहा, लंजा अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे लिए कुछ जीतो। वांग जी कहा, नहीं विंग ये नहीं कर सकता मैं, इससे रूल्स टूट जाएगा। विंग कहा, लंजा ये क्लाउड रेसेस नहीं है, ये यूनमेंग है और यहाँ पे तुम्हारे क्लाउड रेसेस का कोई नियम नहीं चलेगा ना, और यहाँ पे रूल्स भी नहीं टूटेगा। और वैसे भी ये तुम मेरे लिए जीत रहे हो, इसमें कोई रूल्स नहीं टूटेगा। प्लीज़ लंजा मेरे लिए तुम भी कुछ जीतो। वांग जी दुनिया के हर एक चीज़ से जीत सकता था लेकिन विंग के पाउट फेस के आगे वो कभी भी नहीं जीत सकता है। और अभी विंग वही कर रहा था, वो पाउट फेस करके वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था और इस फेस के आगे वांग जी का जीत पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। तो वो 2 रिंग अपने हाथों में लिया और विंग से पूछा, इस खेल का रूल्स क्या है विंग। विंग कहा, तुम ये रिंग जिस चीज़ में डालोगे वो चीज़ तुम्हारा होगा। वांग जी विंग को फिर से पूछा, विंग तुम जो बोले हो वो सच है। विंग फिर से बोला, हाँ लंजा तुम इस रिंग को जिस चीज़ में भी डालोगे वो चीज़ तुम्हारा होगा। अब तुम फटाफट मेरे लिए कुछ जीत के दिखाओ। वांग जी ये सुन के विंग की तरफ मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए विंग, बताओ मैं वही जीतता हूँ तुम्हारे लिए। विंग हर एक आइटम की तरफ अपना नज़र घुमाता है, फिर एक कलर लिप बाम की तरफ इशारा करता है। वांग जी ये देख के थोड़ा पहले कंफ्यूज होता है। विंग वांग जी का चेहरा देख के समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है। विंग तुरंत ही बोलने लगता है, लंजा मैं मेरे लिए ही ये मांग रहा हूँ, मुझे ये कलर लिप बाम बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है ये लड़की लोग लगाते हैं लेकिन ये लगाने से लिप्स बहुत नरम रहता है और इसे लगाने से लिप्स रेड हो जाता है और इसके अंदर एक कैंडी जैसा खुशबू होता है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे यही चाहिए लंजा, तुम यही जीतो मेरे लिए। ये सुन के वांग जी का ईयर रेड हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो उस कलर लिप बाम की तरफ रिंग को फेंकता है और परफेक्टली वो रिंग जाके उस कलर लिप बाम के ऊपर ही गिरता है। शॉप ओनर उस लिप बाम को लेके वांग जी के हाथों देता है। वांग जी विंग के हाथों वो लिप बाम देता है। विंग वो लिप बाम लेके खुशी खुशी मुस्कुराने लगता है और थैंक यू कहता है। वांग जी तुरंत कहता है, विंग हम लोगों के बीच। विंग वांग जी का बात काटते हुए कहता है, लंजा मैं भूल गया था, हम लोगों के बीच सॉरी और थैंक यू नहीं आएगा। ठीक है आई लव यू लंजा।
मुझे तुम्हारा ये जीता हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया लंजा, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम ये लास्ट रिंग खुद के लिए जीतो, तुम्हें जो चाहिए वही तुम जीतो। ये सुन के वांग जी विंग से थोड़ा दूर जाके खड़ा हुआ और उसके हाथ में जो लास्ट रिंग था वो विंग की तरफ फेंका। वो रिंग जाके विंग के सर के ऊपर अटक गया। विंग ये देख के कहा, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? प्राइस आइटम उस तरफ है और तुम इधर रिंग को फेंक रहे हो, तुम्हारा निशाना चूक गया ना। ये सुन के वांग जी विंग के पास गया और उसके बालों में से रिंग को निकालते हुए और उसके कान में धीरे से कहा, तुम ही तो कहे थे ना मुझे जो चाहिए मैं उसी के ऊपर रिंग को फेंकूं, तो मुझे तुम चाहिए। ये सुनते ही विंग बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लगा। वो अपना सर झुका लिया क्योंकि उसका दोनों चीक्स टमाटर की तरह लाल हो गया था। और ये देख के वांग जी अपने मन में बहुत लाउडली हंस रहा था क्योंकि वो पहली बार देख रहा था विंग को शर्माते हुए, विंग को ब्लश करते हुए। विंग हमेशा से ही सेमलेस रहा है और ये चीज़ वांग जी के लिए नया था, इसलिए वांग जी बहुत खुश हो रहा था। वांग जी विंग को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वांग जी विंग से कहा, विंग कुछ देर में ही शाम होने लगेगा और तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। इतना लंबा जर्नी के बाद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों को अभी लोटस कोप चलना चाहिए। विंग कहा, लंजा मैं ठीक हूँ, देखो मैं टायर्ड भी नहीं हूँ। ठीक है, हम लोग लास्ट एक जगह विजिट करेंगे, उसके बाद हम लोग लोटस कोप चले जाएंगे। ठीक है लंजा? वांग जी कहते हुए पूछा, कहाँ विंग, कहाँ जाना है हम लोगों को? विंग कहा, लंजा पेशेंस रखो, मेरे साथ चलो, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। ये बोल के विंग वांग जी का हाथ पकड़ के दौड़ने लगा। वांग जी भी विंग के साथ दौड़ने लगा और कहने लगा, विंग धीरे, तुम्हें चोट लग सकता है। विंग वांग जी को एक टेम्पल के सामने लेके आया, गॉडेस बाइलू के टेम्पल। विंग वांग जी के दोनों हाथ पकड़ के कहा, लंजा ये गॉडेस बाइलू का मंदिर है। मैं यहाँ पे बचपन में अंकल जंग और सिजिया के साथ आया करता था इस मंदिर में, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पे आया हूँ, तुम्हें ये मंदिर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। लंजा मैं इस मंदिर में गॉडेस बाइलू के सामने तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम करोगे? विंग अपना सर झुका के बात को कंटिन्यू किया। मुझे पता है मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, मेरे नाम पे बहुत सारे लोगों के मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ है। मैं ईलिंग पैट्रियार्क हूँ और तुम हंगन जुन हो, फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लंजा, तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। लंजा मैं अभी एक कमज़ोर और साधारण इंसान हूँ, तुम मेरा साथ देना चाहोगे पूरा ज़िंदगी भर के लिए? तुम चाहोगे मेरे साथ शादी करना? विंग ये बात वांग जी के आंखों में देखते हुए पूछा। ये सुन के वांग जी विंग के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहा, विंग तुम कमज़ोर और साधारण नहीं हो, तुम मेरा विंग हो, तुम सिर्फ मेरा विंग हो। और फिर कभी भी ऐसे मत कहना विंग, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। वांग जी के मुंह से ये सुनते हुए विंग वांग जी को खींच के मंदिर के अंदर लेके गया और मूर्ति के सामने खड़ा हुआ दोनों। वांग जी अपना फॉरहेड रिबन निकाल के दोनों के हाथों में बांधता है। विंग ये देख के पूछा, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहा, विंग तुम्हें तो पता ही होगा, लैंड फॉरहेड रिबन पेरेंट्स, चिल्ड्रेन और पार्टनर को छोड़ के कोई नहीं छू सकता, और हम लोगों के शादी में दोनों पार्टनर के हाथों में ये फॉरहेड रिबन बांधना पड़ता है विंग, तभी ये शादी कंप्लीट होता है। विंग ये सुन के वांग जी की तरफ मुस्कुराया और वांग जी दोनों के हाथों में फॉरहेड रिबन बांधा और मूर्ति की तरफ फेस करके साइड बाय साइड दोनों खड़े हो गए। वो लोग दोनों गॉडेस बाइलू के सामने फर्स्ट बाउल्स लिए हेवन और अर्थ की तरफ, फिर सेकंड बाउल्स लिए गॉडेस बाइलू के तरफ, क्योंकि उन दोनों के ही पेरेंट्स नहीं थे और सेकंड बाउल्स हमेशा पेरेंट्स की तरफ होता है और गॉडेस बाइलू सबके पेरेंट्स है, इसलिए वो दोनों गॉडेस बाइलू को अपना पेरेंट्स मान के सेकंड बाउल्स लिया और तीसरा बाउल एक दूसरे की तरफ लिया
और उन दोनों का शादी कंप्लीट हो गया। और वांग जी कहा, विंग मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल के पार्ट में विंग क्या प्रॉमिस करता है ये देखेंगे। कुछ फ्रेंड्स मेरे बारे में जानना चाहता है, तो मेरा नाम संगीता है, मेरा एज 32 है और मुझे काम के सिलसिले और फैमिली की वजह से 2 जगह रहना पड़ता है। मैं हमेशा ट्रैवल करते रहती हूँ। मैं कोलकाता में भी रहती हूँ और मैं गोरखपुर यूपी में भी रहती हूँ और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना पड़ता है। कल मैं आप लोगों से पूछी थी नया फ़ैन फिक्शन के बारे में, तो आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। मुझे लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने पसंद से कुछ शेयर करूं इसके बाद, ये फ़ैन फिक ख़त्म होने के बाद। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो आज के लिए ये मेरा पार्ट ख़त्म होता है। कल मैं फिर से आऊँगी, तो मेरे वीडियो को लाइक्स कर दीजिए, कमेंट कीजिए मुझे और शेयर कीजिए सारे वांगशन फ़ैन के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।